1994 में बनी एक पार्टी और हम बने 85 में। हम पहुंच गए 240 पे, ये पड़े 35 पे, ये कहते हैं नहीं नहीं बीजेपी को हरा दिया। अरे 35 वाले चुप रहिए आप जरा। तो ये जो बोंगे आदमी की क्वालिटी होती है वो यही होती है कि उसके पास जो होता नहीं वो फेंकता रहता है। ये 35 वाली पार्टी वाले कह रहे हैं भाजपा को हरा दिया। अरे 240 है, 35 के जो है कम से कम आपको जो है 5 चक्कर लगाने पड़ेंगे तब होंगी 240। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन अभी आपने एक बात कही कि बीजेपी मतलब विपक्ष इस तरह इंडिया अलायंस कर रहा है। मध्य प्रदेश में बहुमत की सरकार थी कांग्रेस की, पता नहीं कौन सी मर्यादाएं बीजेपी भूल गई। महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार थी पूरी और जनता ने चुना सफाई बाकायदा, अब तोड़ ताड़ के खत्म कर दिया। तो उस पार्टी का कोई भी व्यक्ति ये सवाल पूछने का हकदार नहीं है जिसने पूरे देश में लोकतांत्रिक ढांचे को तार तार किया हो। भाई तो ठीक है ना, आप खुद ही कह रहे हैं मनोज यादव कि ये लोकतांत्रिक ढांचे को तार तार करना था, तो अब खुद भी आप वही करने लगेंगे क्या? अगर कोई दो आदमी गलत किया है तो आप तीसरी गलती करके आप उसको सही कर देंगे क्या? ये कोई सही तरीका होगा क्या? रंजीत जी, हम प्रधानमंत्री ढूंढ रहे हैं देश के लिए। हाँ। और बेहतरीन प्रधानमंत्री। अगर इस देश को नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए होता तो नरेंद्र मोदी जी को पूर्ण बहुमत मिलता, नहीं मिला। तो हमारा भी धर्म है कि देश को एक बेहतरीन प्रधानमंत्री मिले, अच्छा प्रधानमंत्री मिले। हम अपना प्रयास करेंगे और जिसको अपना प्रयास करना वो अपना प्रयास करे। लेकिन एक बात स्पष्ट कर दूं कि बीजेपी की पीड़ा देख के आत्मा को बड़ा शांति मिलता। बड़ा 10 साल कमाल है मनोज यादव, बड़ा ये भी बहुत औकात में। ये इस आनंद की भी एक अलग ही बात है कि खुद भले चाहे जिस हालत में है, लेकिन अगर सामने वाला तकलीफ में है तो बहुत मजा आ रहा है। भाई हम खुद हार गए, इस बात का कोई मलाल नहीं है, हमें बहुमत नहीं मिला कोई बात नहीं है, लेकिन सामने वाला बहुमत से दूर रह गया। हाँ, आप मुझे बोलने नहीं देंगे। शिवम त्यागी, भाई देखिए विपक्ष कहां मजे ढूंढ रहा है, जरा ये देखिए कहां मजे ढूंढ रहा है। देखिए हमारे उत्तर प्रदेश में ना एक टर्म है और वो कोई गलत नहीं है। एक व्यक्ति पर्टिकुलरली जो वो हद से ज्यादा फेंकता है और जो चीज होती नहीं उसको बनाता, उसको बोंगा कहते हैं। तो ये जो हमारे यादव जी हैं ये बोंगा वाली स्थिति में इतने बोंगे हो गए हैं, इनको समझे नहीं आ रहा। 1994 में बनी एक पार्टी और हम बने 85 में। हम पहुंच गए 240 पे, ये पड़े 35 पे, ये कहते हैं नहीं नहीं बीजेपी को हरा दिया। अरे 35 वाले चुप रहिए आप जरा, 35 वाले चुप रहिए, बीच में नहीं, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा। चलिए इस समय देखिए, अभी जब हम चर्चा कर रहे हैं इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, इस बहस को जारी रखेंगे, लेकिन एक खबर यह है कि एनडीए ने अपना नेता चुन लिया है। एक बार फिर से प्रधानमंत्री को एनडीए का नेता चुन लिया गया है और उनका प्रधानमंत्री बनना तय है, ये खबर है। और इसके बीच में आप जो बातें कह रहे थे, जरा जारी रखिए उसको। हाँ थैंक यू, मेरा रिक्वेस्ट है, मैं उनके बीच में नहीं बोला, वो मेरे बीच में ना बोले, बाद में चाहे कुछ कहे। तो ये जो बोंगे आदमी की क्वालिटी होती है वो यही होती है कि उसके पास जो होता नहीं वो फेंकता रहता है। ये 35 वाली पार्टी वाले कह रहे हैं भाजपा को हरा दिया। अरे 240 है, 35 के जो है कम से कम आपको जो है 5 चक्कर लगाने पड़ेंगे तब होंगी 240। चुप रहिए, आप इनको बीच में बोलने की आदत ज्यादा है। एक तो समझ में नहीं आता इनको क्या हो जाता है, ये इतना बौखलाने की आवश्यकता नहीं है। तो एनडीए की बैठक में प्रस्ताव पास हुआ है और नरेंद्र मोदी को नेता चुन लिया गया है, जो कि करीब तय ही था पहले से, उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। और एनडीए की बैठक में प्रस्ताव पास कर दिया गया है। अब से थोड़ी देर बाद ही हो सकता है कि नरेंद्र मोदी अपने सहयोगियों के साथ जाएं और राष्ट्रपति से जरा दिखाइए वो जो प्रस्ताव जो पास किया गया है, नरेंद्र मोदी को नेता चुनने वाला प्रस्ताव, ये देखिए वो उसकी तस्वीरें हैं। और यही वो प्रस्ताव है जिसके जरिए ये एक तरीके से नरेंद्र मोदी को नेता चुना गया है। जरा लोकसभा चुनाव एनडीए ने आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एकजुटता से लड़ा और जीता। हम सभी एनडीए के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को सर्वसम्मति से अपना नेता चुनते हैं। तो ये प्रस्ताव था और ये प्रस्ताव पास हो चुका है। मनोज यादव और तहसीन पूनावाला, अब इस देश को एक प्रधानमंत्री मिल गया है जो अभी जिसकी तलाश में थे मनोज यादव आप, अब वो तलाश पूरी हो गई देश की। ये चिट्ठी जो है वो आपके सामने है। मैं जवाब दूं मनोज जी? हम तो नए प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं। एक मिनट तहसीन जी, हम नए प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, एनडीए अपने पुराने प्रधानमंत्री की बात कर रहा है।
जो नया प्रधानमंत्री देश का बनना चाहता है हम उसको ढूंढ रहे हैं। नरेंद्र मोदी तो ओल्ड इज है ना, ओल्ड ही तो है, वो तो लगातार तीसरे टर्म में अपनी बात कर रहे हैं। मनोज यादव देश ने तय कर लिया है उसका प्रधानमंत्री कौन होगा, उसने बहुमत से एक प्रधानमंत्री चुना है। आप किसी मुगालते में हैं संभवतः। ये आप कह सकते हैं, देश की जनता ने नहीं कहा। अगर देश की जनता ने कहा होता तो पूर्ण बहुमत मिलता, और एनडीए के घटक दल कभी भी टूट के जा सकते हैं। आप तो ऐसी बात कर रहे हैं जैसे कि पिछले 25 सालों का इतिहास इस देश को देखिए, एक प्रधानमंत्री नहीं मिला जिसे अपने बूते बहुमत मिला हो। कम से कम दो टर्म जो है प्रधानमंत्री मोदी को तो अपने बूते बहुमत मिला ही है, इस बार नहीं मिला एक अलग बात है। लेकिन उसके अलावा कौन से प्रधानमंत्री हैं पिछले 20 साल 25 सालों में जिनको कि अपने दम पर बहुमत मिला है? भाई ये तो सबको पता है ना, तहसीन पूनावाला। अरे रंजीत जी हाँ, पूंजीवाद को बढ़ावा मिला और क्या मिला बहुमत के प्रधानमंत्री से। रंजीत जी, ये बात होनी थी कि एनडीए माननीय नरेंद्र मोदी जी को ही चुनता है, ये आप भी जानते हैं, पॉलिटिकली मैं भी जानता हूं। और विपक्ष में होने के बावजूद मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई देता हूं। वो प्रधानमंत्री बने, देश की सेवा करें और देश आगे बढ़े। एक जिम्मेदार विपक्ष में होने के बावजूद मेरी एक जिम्मेदारी है कि मैं उनके खिलाफ, उनके पॉलिसीज के खिलाफ लड़ाई लड़ूं, और ये लड़ाई में लड़ता रहूंगा, और देश आगे बढ़ना चाहिए। अब माननीय प्रधानमंत्री कैसे देश को चलाते हैं, अगले 5 साल 3 साल 2 साल जितने भी साल वे प्रधानमंत्री रहे, उसके लिए उनको शुभकामनाएं। जो होगा हम देखेंगे, और हमारा कर्तव्य है मनोज भाई का मेरा कि हम उनको अपोज करें तो हम वो करेंगे। पूनावाला जिससे आप उम्मीद लगाए बैठे होंगे, अगर देखिए इसमें वो अगर कोई नाम चूक रहा हो तो जरा एक बार आप बताएं कि हाँ ये फलां आदमी नहीं है, अब उससे संपर्क करेंगे। रंजीत जी, मैं तीसरी बार कहता हूँ, एनडीए में नीतीश बाबू भी थे और चंद्रबाबू नायडू भी थे। हमने जो सीटिंग अरेंजमेंट है, एटलीस्ट मैं पॉलिटिकली देखता हूँ किसी चीज को, जिस तरह से चंद्रबाबू नायडू जी उनके बाजू में बैठे थे, जिस तरह से नीतीश बाबू बैठे थे, इस साइड पे नड्डा जी क्योंकि भाजपा के अध्यक्ष थे, और उसके बाद राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी बैठे थे। इससे बहुत सारी चीजें समझ में आता है कौन क्या डिस्टेंस हो गया। ये इसके पहले जाना जाता था मोदी सरकार, अब ये जाना जाएगा एनडीए सरकार। खैर, इनको मैंडेट मिला है, इनको ऑल द बेस्ट। आज से 6 महीने, साल 2 साल 3 साल बाद अगर कोई तब्दीली आएगी, हम बातचीत कंटिन्यू करेंगे। हमारा कोई कर्तव्य नहीं बनता, आपको हम स्ट्रेटेजी बनाएं और देश को एक स्थिर सरकार देने की हम कोशिश करेंगे। करण वर्मा, सिटिंग अरेंजमेंट में उम्मीदें दिख रही है कांग्रेस को। इनको लग रहा है कि भाई ठीक है, अब पहले मोदी सरकार से अब एनडीए सरकार हो जाएगी, तो मोदी सरकार और एनडीए सरकार में आपको कोई फर्क दिख रहा है क्या? नहीं, देखिए रंजीत जी, एक बात तो है जो तहसीन कह रहे हैं वो बात ठीक है भाई। एक कंस्ट्रक्टिव राजनीति में इन्हें भी हक है कि भाई पॉलिसी के आधार पर आलोचना करें, आंकलन करें, ये बिल्कुल ठीक बात है। पर मुझे दिक्कत आती है जब जयराम रमेश ये कहते हैं ये आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर हैं और ये मौलिक अधिकार खो चुके हैं प्रधानमंत्री बने रहने का, तो ये गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट होगी। और मैं मानता हूं तहसीन को भी लगता होगा ये गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट है। तहसीन ने तो यहां स्वीकारा बिल्कुल सही से कि भाई मैंडेट जनादेश प्रधानमंत्री बनने का नरेंद्र मोदी जी को ही है, 2.5 गुना सीट ज्यादा है उनकी जो सेकंड पार्टी है। तो